Well, I've just had some special in-house ice cream here at Vimana. So my mouth is very watery, but it's such a wonderful property. Even the corridor here, as soon as you enter, magnificent sight. And I've seen a few of the rooms, and of course the museum as well. Atul, thank you for calling me. I'm very privileged that I could visit it, only for a short while. But what you've done here is a thing of beauty, and I know you've done it out of love as well. I hope not only does the hotel do well, but the whole area, Shekhawati, I hope does well in terms of tourism, in terms of the preservation of the heritage of this area, because it's very special, very important part of India, and I hope that there's more restoration and more options for people from around the world to come and appreciate everything that Shekhawati has to offer. And I'm particularly impressed with all the fabulous work done here at Vimana. So congratulations to everybody, keep up the good work, and thank you for the ice cream. सर आपको कैसा लगा है शेखावटी? जी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शेखावटी आ सका और आज यहाँ पोदार हवेली में हूँ और आगे एक दो और हवेली भी देखूँगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी हेरिटेज है, ख़ासतौर से इस एरिया की जो मेन हेरिटेज है, जो मेन टूरिज़्म का एक पुल है, उसको अच्छी तरह से रखा जा रहा है। क्योंकि इंडिया में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत देखने लायक है, लेकिन उनका मेंटेनेंस कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। यहाँ मैं जानता हूँ कि लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये इस हवेली को और बाकी दो चार जो हवेलियाँ हैं जो टूरिस्ट के लिए खुली हुई हैं, उनकी जो अपकीप है, मेंटेनेंस है, बहुत बढ़िया है। मैं अपने स्कूल के ग्रुप के साथ आया हूँ, मेरे पीछे शायद आप देख सकेंगे, मेरे कॉलेज के मेरे क्लासमेट्स हैं सब, बड़ा आनंद ले रहे हैं और शौक से देख रहे हैं सब कुछ। क्योंकि सिर्फ अपने आप देखें तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई दिखाए और समझाए कि क्या हुआ कैसे हुआ तो और आनंद। अगर हम अपने देश की हेरिटेज अगर तोड़ने में लगे हुए हैं तो फिर देश का हाल क्या होगा। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, और हमारे देश में क्या दुनिया भर में, उन पुरानी चीज़ों को सही रखना, उनको संभाल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं जानता हूँ कि हमारे इंडिया में भी एक हेरिटेज बिल्डिंग्स का रूल है कि अगर कुछ चीज़ 100 साल पुरानी है तो उसे तोड़ा ना जाए, बिल्कुल, और कुछ वहाँ नया ना बनाया जाए। लेकिन उसकी जो अपकीप है उसमें भी ध्यान देना चाहिए, ना केवल इंडिविजुअल्स को या जिन फैमिलीज़ का है, लेकिन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भाई ये चीज़, इस चीज़ से हमको बड़ी एक तरह से प्राइड फील होनी चाहिए सबको कलेक्टिवली। ठीक है, किसी एक की हो या किसी एक फैमिली की हो, लेकिन एक तरह से जो हमारे देश के जो ये पुरानी चीज़ें हैं सभी की हो जाती है। सो हम सबको मिल के ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना गिराया क्या जाए, मतलब इनको अच्छी तरह से रखा जाए। और सर आपको किसने बोला इधर शेखावटी में आने के लिए कि इधर हवेलियाँ हैं बहुत पुरानी? जी, शेखावटी की हवेलियाँ वर्ल्ड फेमस हैं। हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई आसपास के लोग जानते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। हम भी, हमारे ग्रुप में बड़ी दूर से लोग आए हैं, और क्योंकि हम यहाँ मंडावा में हमारी एक तरह से यूनियन थे, तो हमने कहा कि अगर यहाँ आसपास क्या देखा जाए, सब पहले नंबर पे आज हम पहले दिन बाहर निकले हैं शेखावटी की हवेलियाँ, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है। और इनको किस तरह से रखना, संभाल के रखना, अच्छी तरह से लोगों को दिखाना, साफ सुथरा रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप म्यूजियम देख रहे हैं, सबसे पहला म्यूजियम है शेखावटी? हाँ जी, सबसे पहले यहीं आए हैं, जैसे हम मंडावा में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी सब कॉलेज का बहुत बढ़िया ट्रेडिशन है। अब देख रहे हैं वहाँ पे मंडावा में, लेकिन यहाँ भी बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से और साफ सुथरा जो रखा गया है वो देख के मुझे खास ये आपके दोस्त थे, आपके पीछे हाँ जी, अब दोस्त हैं तो मजाक करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हाँ जी, सब हमारे, हम सब क्लासमेट्स हैं, और हमारी ये 50वीं वर्ष का जब से हम स्कूल छोड़ा तब से। 50वीं वर्ष। हाँ जी।